नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9 के गद्य भाग का एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है सांवले सपनों की याद। इसके लेखक हैं जाविर हुसैन और जाविर हुसैन के बारे में हम कुछ बातें समझेंगे कि इनका जन्म हुआ है 1945 ईस्वी में और ये हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी तीनों भाषाओं पर समान अधिकार रखने वाले थे और इनकी कुछ रचनाएं हैं डोला बीबी का मजार और अतीत का चेहरा। तो ये लेखक के बारे में हमने समझा, किसके बारे में? जाविर हुसैन के बारे में। अब बात करते हैं चैप्टर के बारे में। ये जो चैप्टर है सांवले सपनों की याद, ये कब लिखा गया है? 1987 में 1987 में पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के बाद लिखा गया है। ठीक है, यहाँ किसकी बात हो रही है? पक्षी विज्ञानी। पक्षी विज्ञानी कौन? सालिम अली के बारे में बताया गया है। इस चैप्टर में किसके बारे में कहा गया है? सालिम अली के बारे में। किसने बताया है? लेखक जाविर हुसैन ने बताया है। ठीक है, तो जब 1987 में पक्षी विज्ञानी, प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु हुई, तब उसके बाद ये डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। ये क्या है? एक संस्मरण है। संस्मरण मतलब पिछले समय की जो याद है उसके बारे में लिखना लेखक के द्वारा। कौन सी शैली में लिखा गया? डायरी शैली में लिखा गया है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का संस्मरण है। और जब सालिम अली की मृत्यु हुई तो उससे जब दुख उत्पन्न हुआ, सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख को और अवसाद को यहाँ अभिव्यक्त किया गया है। ठीक है, यहाँ पर लेखक जाविर हुसैन को सालिम अली की मृत्यु होने से बड़ा दुख हुआ और उस दुख के कारण, अवसाद के कारण लेखक ने ये चैप्टर लिखा है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ये सालिम अली कौन है। सालिम अली के बारे में समझते हैं। तो लेखक ने कहा है कि सालिम अली का जन्म हुआ है 1896 में और ये कमज़ोर काया वाले थे, पतला सा उनका शरीर था और इन्होंने एक आत्मकथा लिखी थी। किसने? सालिम अली ने एक आत्मकथा लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी। उसका नाम क्या है? फॉल ऑफ ए स्पैरो, एक चिड़िया का गिरना। क्यों लिखी है? कि लेखक जो सालिम अली थे उनकी एयरगन से, उनके पास एक एयरगन थी, उस एयरगन से एक जो नीली जो चिड़िया थी, वो जो चिड़िया थी वो चिड़िया घायल हो गई थी सालिम अली के एयरगन से। इसलिए वहाँ उस सीन से, उस घटना ने सालिम अली के जीवन को बदल दिया। किस प्रकार? कि वो आहत हुए, दुखी हुए कि मेरी गन से ये चिड़िया घायल हो गई है, इसमें भी उतना ही जीव है, उससे भी उतना ही दर्द होता होगा, ठीक है, जितना मनुष्यों को होता है। तो उस समय से, उस घटना से वो उनका जीवन बदल गया और पूरा जीवन उन्होंने पक्षियों के लिए, प्रकृति के लिए समर्पित कर दिया। किसने? सालिम अली ने। ठीक है, तो उससे प्रेरित होकर ही, उस घटना से प्रेरित होकर ही सालिम अली ने ये अपनी आत्मकथा लिखी है जिसका नाम है फॉल ऑफ ए स्पैरो। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि सालिम अली क्या है? एक पक्षी और प्रकृति प्रेमी है। पेड़ पौधों के बारे में वो जानना चाहते थे, पक्षियों के वो साथ में रहते थे, उनके खान पान के बारे में और वो क्या चाहते हैं, किस तरह से वो बात करते हैं, ये सब वो जानना चाहते थे, अलग अलग पक्षियों के बारे में। तो वो पक्षी और प्रकृति के प्रेमी थे। बर्ड वाचर कहा गया उनको। ठीक है, बर्ड वाचर मतलब बर्ड को वॉच करने वाला, देखने वाला, कि उनकी दिनचर्या कैसे गुजरती है, सुबह से लेकर शाम तक वो क्या चाहते हैं, ठीक है, उनकी क्या विचारधाराएं हैं, उनकी जीवन शैली क्या है। तो वो जो क्या करते थे, बर्ड्स को, अनेक प्रकार के पक्षियों को वॉच करते थे, इसलिए वो बर्ड वाचर कहते हैं उनको। और उनकी कैंसर से मृत्यु हुई है। लेखक ने कहा है कि उनका जीवन
दूसरों के प्रति समर्पित रहा, प्रकृति के प्रति, पक्षियों के प्रति उनका जीवन समर्पित था। और इस प्रकार के भले मनुष्य के लिए इस प्रकार की बीमारी से मरना एक प्रकार के बहुत ही बुरी बात है। उनका अंतिम जीवन, यानी वो लगभग 100 साल के वो थे और उस समय कैंसर ने उनकी जान ले ली और वो कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई। ये बड़ी ही विडंबना की स्थिति है, बड़ा ही दुर्भाग्य था। ठीक है। और लेखक ने क्या कहा है कि जो सालिम अली थे वो हमेशा गले में दूरबीन लटकाए वो घूमते रहते थे, यहाँ से वहाँ, एक स्थान से दूसरे स्थान। और वो जो दूरबीन थी वो जब उनकी मृत्यु हुई तब ही उनकी दूरबीन उनके गले से उतारी गई। अर्थात उनका पूरा जीवन पक्षियों के लिए समर्पित था। पूरे जीवन में वो उन्होंने दूरबीन लगाई रखी और वो खोजबीन करते रहे पक्षियों के बारे में। ठीक है। तो ये उनके बारे में कुछ हमने समझा। किसके बारे में? सालिम अली के बारे में, जो कि प्रकृति प्रेमी थे, पक्षी प्रेमी थे, जिनके बारे में ये चैप्टर लिखा गया है। और उन सालिम अली ने पर्यावरण के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास किए समझते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने प्रयास किया इस केरल की साइलेंट वैली के लिए। केरल में एक जो शांत घाटी है, साइलेंट वैली है, उसको सालिम अली ने देखा और महसूस किया कि वर्तमान समय में जो ये पर्यावरण प्रदूषण हो गया है, ठीक है, रेगिस्तान से आने वाली जो हवा है ये इसको बुरा प्रभाव डाल देगी, इसकी जो हरियाली है वो नष्ट हो जाएगी। इसके लिए वो चिंतित थे और उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की और उस रिपोर्ट के बारे में, उस विचार के बारे में सालिम अली ने तत्कालीन प्रधानमंत्री, उस समय के जो प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, उस समय के जो प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे उनको बताया। क्या बताया? कि जो केरल की साइलेंट वैली है ये बहुत ही अच्छा प्रदेश है, शांत प्रदेश है और हरियाली से भरा हुआ प्रदेश है, लेकिन अब ये क्या हो जाएगा, इसकी हरियाली गायब हो सकती है, समाप्त हो सकती है, इसके लिए कुछ प्रयास किए जाने चाहिए। ऐसा कहा सालिम अली ने। किसको? उस समय के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को। ठीक है। और ऐसा उन्होंने वर्णन किया, ऐसा वर्णन किया था उन्होंने जिस वर्णन के कारण चौधरी चरण सिंह की आंखों में आंसू आ गए। वो बड़े प्रभावित हो गए। क्यों प्रभावित हो गए? क्योंकि एक तो उन्होंने अच्छे से वर्णन किया था, प्रकृति के बारे में वर्णन उन्होंने अच्छे से किया, और दूसरी बात है कि ये चौधरी चरण सिंह ये मिट्टी से जुड़े हुए आदमी थे, अर्थात जमीन से जुड़े हुए थे, और वो भी प्रकृति से प्रेम करते थे। ठीक है ना। तो इसलिए पहला उन्होंने प्रयास क्या किया है कि तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, उनको केरल की साइलेंट वैली के बारे में बताया। ठीक है। दूसरा है कि हिमालय और लद्दाख के पक्षियों के लिए भी उन्होंने बहुत प्रयास किए, उनके संरक्षण के लिए, उनके जान को बचाने के लिए उन्होंने बहुत ही प्रयास किए, हिमालय और लद्दाख के पक्षियों के लिए। और क्या किया? जीवन भर पक्षियों की वो खोज करते रहे। कहा गया है कि उनके गले में जो दूरबीन थी वो पूरे जीवन भर रही, वो खोज करते रहे एक स्थान से दूसरे स्थान, एक पक्षी से दूसरे पक्षी की ओर। तो ये जो यात्रा उनकी निरंतर चलती रही, जीवन भर वो पक्षियों के बारे में जानते रहे। ठीक है, जानने की कोशिश करते रहे। और उन्होंने पक्षियों को पक्षियों की नज़र से देखना चाहिए, या देखा उन्होंने क्या किया? पक्षियों को मनुष्य की नज़र से नहीं देखा कि हम मनुष्य हैं, ठीक है ना, तो हम उनको देखेंगे, तो हम पक्षियों को देखेंगे, पशुओं को देखेंगे, तो उनके दर्द को हम समझ नहीं पाएंगे। क्यों नहीं समझ पाएंगे? क्योंकि हम उनकी भाषा नहीं समझते, उनके दर्द को नहीं समझ पाएंगे। तो इस प्रकार से, लेकिन उनको सालिम अली ने क्या किया? उन पक्षियों को, उनके दर्द को समझा, उनकी जीवनचर्या को समझा, उनके भावों विचारों को समझा,
किस प्रकार? उनको उन्हीं की नज़र से देखा, पक्षियों के वो उसी माहौल में वो रहने लगे, पक्षियों के माहौल में वो रहने लगे, उनके साथ वो बहुत लंबा समय बिताने लगे, उनकी हर एक प्रतिक्रिया पर, हर एक क्रिया पर वो नज़र रखने लगे। तब जाकर उन्हें पता चला कि कौन सा पक्षी क्या चाहता है और क्या भावनाएं रखता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार पूरा जीवन उन्होंने प्रकृति के लिए, पक्षी के लिए समर्पित कर दिया था। ठीक है ना। तो ये कुछ प्रयास उन्होंने किए। और उनको क्या कहा गया है, सालिम अली के बारे में क्या कहा गया है कि सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों के हुजूम का अग्रगामी कहा गया है। अग्रगामी यानी सबसे आगे चलने वाला। कौन था सबसे आगे चलने वाला? वो सालिम अली थे। किसके आगे चलने वाला? सांवले सपनों के हुजूम के आगे। सांवले सपनों के हुजूम, हुजूम का मतलब झुंड हो गया, भीड़ हो गया। किसका झुंड है वो? पक्षियों का झुंड है। जहां पर भी पक्षियों का झुंड आपको दिख जाए, उसके आगे चलने वाला, उनके बारे में सोचने वाला कौन होगा? वो सालिम अली है। ठीक है ना। तो वो सुनहरे जो परिंदे हैं, उनके खूबसूरत पंख हैं और उन पर सवार जो सांवले सपने हैं, उन सांवले सपनों का जो झुंड है, उन पक्षियों का झुंड है, उन पक्षियों का मदद करने वाला, उन पक्षियों का मसीहा कौन है? उनके आगे चलने वाला, उनकी हर एक पीड़ा को समझने वाला, वो कौन है? सालिम अली को बताया गया है। ठीक है। और क्या कहा गया है उनके लिए? सालिम अली को ऊबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मा एक मिथक कहा गया है। मिथक, जिसे इंग्लिश में मिथ कहते हैं। ठीक है। मिथक का मतलब है जो पुराने समय में पुरानी परिभाषा को वहन करता था और नए समय में नई परिभाषा को, बदले हुए स्वरूप को वहन करता है, वो हो जाता है मिथक। ठीक है। तो उनका जीवन कैसे गुजरा है? ऊबड़ खाबड़ गुजरा है। ठीक है ना। बहुत ही कठिनाइयों से उनका जीवन गुजरा है। ठीक है ना। बहुत सी यात्रा उन्होंने की है पक्षियों के लिए, प्रकृति के लिए। ठीक है ना। तो वो ऊबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मा एक मिथक भी वो कहलाए। और उनके लिए क्या कहा गया है कि कोई अपने जिस्म की हरारत, और हरारत का मतलब है ऊष्मा, गर्मी, ऊर्जा, और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। किसी लिए कहा गया है कि जब कहा गया कि सालिम अली की मृत्यु हुई कैंसर से, तो उन्होंने पूरा जीवन अपना पक्षियों के लिए लगा दिया। अंत समय उनका बड़ा कष्टदायक गुजरा। और उनके लिए कहा गया है कि जिस प्रकार कोई पक्षी की जब मृत्यु हो जाती है तो वापस वो जिंदा नहीं हो सकता है, उसी प्रकार लेखक ने कहा है कि सालिम अली की जब मृत्यु हो गई तो उनके साथ उनके सपने भी समाप्त हो गए। ठीक है। किस प्रकार कि अगर उनके सपनों को दोबारा हम जीवित करना चाहें और उसी प्रकार की भावनाएं दूसरे में हम डालना चाहें तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि पक्षियों को इस कदर प्यार करने वाला, इस कदर उनके बारे में सोचने वाला, अपने जीवन को दांव पर लगा देने वाला दूसरा व्यक्ति शायद ही कोई मिलेगा। तो इसलिए लेखक ने क्या कहा है कि अगर उनके जिस्म की गर्मी को, हरारत मतलब ऊर्जा को, ऊष्मा को, उन सालिम अली के जिस्म की यानी शरीर की गर्मी को या उनकी दिल की धड़कन को किसी दूसरे में हम डाल देंगे तो भी उनके सपनों को अब सच नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उन सपनों को उनकी नज़र से देखने वाला, उन पक्षियों को उन पक्षियों की नज़र से देखने वाला अब शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति बचा हो। ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने सालिम अली के बारे में कुछ बातें समझी। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।